जनाब ओरिया मकबूल जान अपने कालम बलूचिस्तान के वसाइल और ललचा हुई नज़रें में लिखते हैं। सरदार अताउल्लाह मेंगल ने अपने इंतकाल से कुछ अरसा पहले बलूच नौजवानों के एक वफ़द से गुफ्तगू करते हुए एक पते की बात की थी। उन्होंने कहा, देखो, आज़ादी हासिल करना बहुत आसान है, लेकिन इसे संभाल कर रखना बहुत मुश्किल काम है। इनकी ये बात बलूचिस्तान के खित्ते पर सादिक आती है। बलूचिस्तान की सरजमीन अपने जुग्राफियाई महलवकू की वजह से मुद्दतों आलमी ताकतों के लिए अहमियत की हामिल रही है और आज भी है, लेकिन इसके वसाइल भी हमेशा से इलाकाई क़ुव्वतों के लिए कशमकश का बाइस बने रहे। एक ज़माना था जब तवानाई की ज़रूरियात कोयले से पूरी की जाती थी। अपने वक्त की तेज़ रफ्तार सवारी ट्रेन का स्टीम इंजन इसी कोयले का मोहताज था। बिजली पैदा करने वाले बड़े बड़े थर्मल पावर स्टेशन भी कोयले से चलाए जाते थे और कोयला शुमाली बलूचिस्तान के इलाकों में वाफिर मिकदार में पाया जाता था। ये इलाका ज़्यादातर पश्तून कबाइल का मस्कन है, लेकिन पश्तून और बलूच सदियों से एक दूसरे के साथ बाहम एहतराम के रिश्ते से रहते चले आए हैं, इसलिए इन वसाइल पर कभी उनका झगड़ा नहीं हुआ था। सादा लो बलोच तो दीन के बारे में शुरू दिन से पश्तूनों को अपना रहबर और रहनुमा ख्याल करते थे। यही वजह है कि मुद्दतों बलूच और बराहवी इलाकों में यह तसव्वुर रासिख था कि इमाम मस्जिद पश्तून होना चाहिए। अंग्रेज़ जब बलोच सरजमीन के करीबी सरहदी इलाकों डेरा गाजी खान और जैकब आबाद तक पहुंचा तो फिर उसकी ललचाई हुई नज़रों के सामने बलूचिस्तान का समलाख खत्ता था, जो इस वक्त अपने दौर की सबसे बड़ी तवानाई कोयले से मालामाल था। डेरा गाजी खान का पॉलिटिकल एजेंट रॉबर्ट सुंडेमन और जैकब आबाद का डिप्टी कमिश्नर जॉन जैकब दोनों वसाइल से मालामाल इस खत्ते की जानिब अपने अपने तरह कार से आगे बढ़ना चाहते थे। जॉन जैकब अंग्रेज़ फ़ौज के बेल बोते पर उसे फतह करना चाहता था, जबकि रॉबर्ट सुंडेमन बलोच कबाइल के सरदारों को साथ मिलाकर इस खत्ते पर अपना इक़्तिदार कायम करना चाहता था। 1873 में इन दोनों के तराकार पर गौर करने के लिए जैकब आबाद में एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई। वहाँ रॉबर्ट सुंडेमन ने फॉरवर्ड पॉलिसी के उन्वान से अपना केस पेश किया। इसने बताया कि बलोचों से लड़ाई खासी महंगी पड़ सकती है और आप पहले भी इसका तजर्बा कर चुके हैं, इसलिए उन्हें अपने साथ इक़्तिदार में शरीक करके आगे बढ़ना चाहिए। अंग्रेज़ सिंध फतह कर चुका था और ताकत के नशे में सरशार था, इसलिए रॉबर्ट सुंडेमन की तजवीज़ रद्द कर दी गई और इस बज़ाहिर बुज़दिल शख्स को जैकब आबाद छोड़ देने का हुक्म दे दिया गया और साथ ही यह हुक्मनामा भी जारी किया गया कि जो शख्स भी किसी मरिया बुगटी का सर काट कर लाएगा, इसे 10 रुपये इनाम दिया जाएगा। इस हुक्मनामे का तज़किरा हेनरी किसिंजर ने भी अपनी किताब द व्हाइट हाउस ईयर्स में किया है। अंग्रेज़ इस मीटिंग से बहुत पहले 1839 में मरी कबाइल के इलाके कहान पर फ़ौज कशी में शिकस्त खा चुका था। इस जंग की पूरी रुइदाद कैप्टन लुइस ब्राउन ने अपने रोज़नामचे में तहरीर की है, जिसे बाद में एक किताबचे की सूरत शाये किया गया, जिसका नाम डिफेंस ऑफ कैहन है और आज भी इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में मौजूद है। बलूचिस्तान पर कब्ज़े की ख्वाहिश इसलिए भी मुसलसल कायम रही क्योंकि ये खित्ता जंगी हिकमत अमली के लिए बहुत अहम था। अंग्रेज़ ज़्यादा से ज़्यादा इलाका अपने कब्ज़े में रखना चाहता था ताकि ज़ान रूस की पेशकदमी को रोक सके। जॉन जैकब ने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन कामयाबी ना हो सकी तो थक हार कर रॉबर्ट सुंडेमन को इसी की फॉरवर्ड पॉलिसी पर अमल करने की इजाज़त मिल गई। सुंडेमन इस दौरान डेरा गाजी खान के बलोच सरदारों में बहुत मकबूल हो चुका था। यहाँ की लगारी और मज़ारी कबाइल के ज़रिए उसने मरी, बुगटी और खेतरान कबाइल के सरदारों से अच्छी खासी दोस्ती गांठ ली थी। सुंडेमन ने एक सफारती वफ़द बनाकर खान अफ़कलात से मुलाकात का प्रोग्राम तरतीब दिया। इस वफ़्त को तरतीब देने की जिम्मेदारी नवाब इमाम बख्श मज़ारी और नवाब जमाल खान लगारी के ज़िम्मा लगाई गई और इन दोनों सरदारों ने कमाल महारत से तकरीबन तमाम बलोच सरदारों को रॉबर्ट सुंडेमन के काफ़िले में शामिल करवा दिया। यह काफ़िला जब 1 जनवरी 1876 को खान अफ़कलात के दरबान आम में शरीक हुआ तो इसमें सरदार मिला मोहम्मद खान रईसानी, सरदार अल्लाह दना कुर्द, शादी खान बंगलज़ई, मोहम्मद सैयद खान मोहम्मद शही, जिंदे खान शहवानी, मरी कबीले से मेहर अल्लाह खान, मीर हज़ार खान, गुल मोहम्मद खान, करम खान बिजारानी, नाल खान लोहारानी, बुगटी कबीले से गावर खान बुगटी, हैबत खान मिसवरी बुगटी, फ़तह खान नोतयानी बुगटी, रोगह खान खुलपर बुगटी, खीतरानों में बलोच खान खेतरान, कादिर बख्श खेतरान,
दीन मोहम्मद खान बुजदार और डेरा गाजी खान के तमाम बलोच सरदार रॉबर्ट सुंडेमन की क़ियादत में खान अफ़कलात के दरबार में हाजिर थे। इस लम्हे खान अफ़कलात के साथ इसके बेटे और सिर्फ 2 बलोच सरदार रह गए, एक सरदार नूरदीन खान मेंगल और दूसरा सरदार कैसर खान मोसियानी। दरबार में सन्नाटा छा गया। खान को अंदाज़ा हो गया था कि बलूचिस्तान के तमाम सरदार अब अंग्रेज़ के परचम तले जमा हो चुके हैं। खान को अपनी इज़्ज़त और मकाम व मर्तबा बरकरार रखने के लिए अंग्रेज़ से एक ऐसा मुआहदा करना पड़ा जिसके बाद वो एक नुमाइशी खान बनकर रह गया। 13 जुलाई 1878 को किए गए मुआहदे के तहत अब इसका बलूच सरदारों पर बराह रास्त इख्तियार ख़त्म हो गया। रास्त नक़लात की तारीख़ में ये पहली बार हुआ कि यूं तो ये मुआहदा अंग्रेज़ और खान अफ़कलात के दरमियान था, लेकिन इस पर बहैसियत फ़रीक सरदारों के भी दस्तखत सब्त करवाए गए ताकि हर सरदार को अपनी अलहदा अहमियत का एहसास हो सके। खान अफ़कलात अहमद यार खान ने अपनी किताब में इस सानिहे का तज़किरा करते हुए रॉबर्ट सुंडेमन के ये अल्फाज तहरीर किए हैं। गवर्नर जनरल के एजेंट को खान के मुकाबले में ज़्यादा काबिल एहतराम, अरफा और फरमाबरदारी का मुस्तहिक समझ लिया गया। अंग्रेज़ ने यूं सरदारी निज़ाम और सरदार की बालादस्ती को मुस्तहकम किया और सरदार की ताबेदारी को अंग्रेज़ की ताबेदारी के साथ मशरूत करके वो बलोच जो एक आज़ादाना मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने के आदी थे, उन्हें अपनी क़ुव्वत की पुश्त पनाही से सरदार का मुती और फरमाबरदार बना दिया गया। अंग्रेज़ ने सरदारों के ज़रिए अपने ख़िलाफ़ अलिफाटने वाली हर आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश की। जिरगा का एक ऐसा निज़ाम बनाया गया जिसका सरबरा अंग्रेज़ पॉलिटिकल एजेंट होता था। तमाम बलोच सरदार अपने से ज़्यादा अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ अलिफाटने वाली आवाज़ को क़ुव्वत से दबाते थे। जिस तरह आज एक ट्वीट पर लोगों को जेल भेज दिया जाता है, इस दौर में भी अंग्रेज़ से बाग़ियाना सोच रखने वाला न सिर्फ अंग्रेज़ का मुजरिम होता था बल्कि बलोच जिरगे का भी सज़ावार। इसकी मिसाल वो मशहूर वाक़या है जब 1929 में हफ्त रोज़ा हमदर्द में नवाबज़ादा यूसुफ अज़ीज़ मक्सी का फ़रान बलूचिस्तान के नाम से मज़मून शाये हुआ तो सरदारों के मुअज़्ज़ज़ जिरगे ने इस इनकलाबी सरदार को 1 साल क़ैद और 15,000 रुपये जुर्माने की सज़ा दे दी। जारी है।